नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक राज। तो आज हमारे पास है फोर्ड फिगो पेट्रोल। ये 1196 या 99 सीसी यानी मोटा मोटी 1200 सीसी का इसमें इंजन है। मैंने इसका टर्मिनल जो है वो निकाल रखा है क्योंकि सेल्फ मारते ही ये टर्मिनल बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था और इसका प्लग भी मैंने खोल के चेक किया है तो इस पर पेट्रोल आ रहा है। इसका मतलब जो है गाड़ी के अंदर फ्यूल जा रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो या तो इसका स्पार्क इग्निशन काम नहीं कर रहा है या फिर इसका इंजन घूम नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि सेल्फ मारने पे इंजन घूम नहीं रहा है। तो मे बी इसका इंजन जो है किसी कारण वर्ष नहीं घूम रहा है या फिर इसमें कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके इंजन में इशू है। लेकिन इंजन खोलने से पहले अभी हम इसकी लगभग सारी चीज़ें चेक करेंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ इंजन उतारना चाहिए तब हम इस गाड़ी का इंजन जो है वो उतारेंगे। तो अब इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जैसा कि गाड़ी वाले बता रहे हैं कि इसने अचानक से हाईवे पे सीएनजी पर पिकअप छोड़ दिया था। तो सीएनजी पे पिकअप छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं और हो सकता है फ़िल्टर ख़राब हो और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम उसको डायग्नोस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इशू है। तो सबसे पहले हम गाड़ी की बेसिक चीज़ों को चेक करेंगे और बेसिक चीज़ों से ही हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी में इशू क्या है और क्या दिक्कत है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये मैं कॉइल का जो वायर है वो चेक कर रहा हूँ, इग्निशन कॉइल वायर, और रीडिंग जो है 3.44 3.46 आ रही है। तो हम सभी का लगभग चेक करेंगे और सबकी रीडिंग क्या आ रही है वो हम नोट करेंगे। तो अब जो है हम इसके सभी टर्मिनल्स को साफ़ करेंगे और इसमें भी स्प्रे मारेंगे और उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इस गाड़ी को जो है मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर ऑयल आ गया है और ऑयल आने के कारण जो है इसमें ऑयल, इंजन ऑयल और साथ ही साथ जो है इसमें पेट्रोल भी है। तो मे भी हो सकता है कि इसका वाल्व लीक कर रहा हो या कोई और कारण हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, हो सकता है कहीं से स्प्रे हो या कोई पाइप फट गई हो। तो हम चेक करेंगे कि ये ऑयल आया कहाँ से है और फिर देखते हैं कि वैसे हमने इसका प्लग, इसकी इग्निशन कॉइल और कॉइल को अच्छे से पेपर मार के स्प्रे से क्लीन कर दिया था कि कहीं भी कार्बन ना रहे और ये इसका जो स्पार्क सिस्टम है वो काम करे। तो वो हमने सही कर दिया। अब हम इसके नीचे जाकर ये देखेंगे कि ये जो फ्यूल आया है या जो भी है वो आया कहाँ से है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑयल फ़िल्टर के ऊपर हल्का सा ऑयल का लीकेज कहीं से आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये किस चीज़ का लीकेज है और क्या है ये। तो इसके लिए मे भी हो सकता है हमें सेल्फ़ खोलना पड़े, क्योंकि सेल्फ़ मारने पे सेल्फ़ घूम नहीं रहा है। और सेल्फ़ हम निकाल के एक बार इंजन को जो है अपने हाथों से घुमाएंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कहीं इंजन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इंजन डायरेक्ट घुमाने से पहले जो है हम सभी चीज़ जैसे एसी कंप्रेसर हो गया, पावर स्टीयरिंग पंप हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो इसमें जो हाथ में आप देख रहे हो इसमें हल्का सा इंजन ऑयल और साथ ही साथ पेट्रोल आ रहा है। तो इसका मतलब गाड़ी के अंदर फ्यूल तो जा रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब जो है हम इसको अच्छे से डायग्नोस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और गाड़ी इस तरह से बिहेव कर क्यों रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको जांच लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी जो है हम एक ट्राई और मारेंगे स्टार्ट करने की। उसके बाद जो है अगर ये फिर इस तरह करती है तो हम सेल्फ़ खोल के फिर मैनिफोल्ड वगैरह खोल के जो है हम देखेंगे कि यह प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो चलिए सबसे पहले सेल्फ़ मारते हैं। और ऐसी गाड़ी में अगर आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो किस तरह के जो है वो लॉक कर लें या फिर गाड़ी का शीशा जो है वो उतार लें जिससे कि गाड़ी जो है लॉक ना हो। तो चलिए हमने इसको खोल भी लिया है और ये हम इसको फिर से मार के देखते हैं। इंजन घूम नहीं रहा है मज़े से। अब जो है हम इसका सेल्फ़ खोलेंगे और इसकी टाइमिंग अगर अलग है
जो कि हमें लग रहा है इसकी टाइमिंग बेल्ट अलग है। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी बेल्ट जो है वो उतार कर गाड़ी को स्टार्ट करूँ। कंप्रेसर या पावर स्टीयरिंग पंप अगर जाम भी होगा तो भी गाड़ी जो है वो चालू हो जाएगी। तो इस गाड़ी का मैंने बेल्ट निकाल लिया है, ये फ्रीली घूम रहा है। पंप भी जो है आराम से घूम रहा है। ये भी घूम रहा है, कुछ भी जाम जो है वो नहीं है, इतना जाम नहीं है कि वो घूम ना पाए। और अल्टरनेटर भी जो है अगर आपको दिख रहा हो तो ये तो और ज़्यादा आराम से फ्रीली घूम रहा है। और अब हम जो है सेल्फ खोलेंगे और इस बेल्ट को दोबारा जो है वो हम चढ़ा देंगे। वैसे ये बेल्ट दोनों ख़राब हो गए हैं। अगर आप देख सको तो ये बेल्ट जो है बिल्कुल फट गए हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, सेम कंडीशन की बेल्ट ये भी है, ये भी ख़राब ही है। लेकिन अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो जाम नहीं है। तो इसके बाद जो है अब हम सेल्फ खोलेंगे और सेल्फ खोलने के बाद जो है देखते हैं कि सेल्फ में प्रॉब्लम है क्या, कि वो इंजन घुमा नहीं पा रहा है। तो इसकी बेल्ट जो है दोनों हमने चढ़ा दी है। अब जो है इसका सेल्फ खोल कर निकाल के हम उसको सर्विस करेंगे। तो जस्ट अभी हमने सेल्फ निकाला है और सेल्फ के नीचे से हमको ये हिस्सा मिला है। ये एक्चुअली जो हिस्सा है वो इनटेक मानफोल्ड का हिस्सा है जो कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। और ये गाड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त ओवरहीट हुई है, जिसके कारण जो है इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजन जो है वो जाम हो गया है। तो इस गाड़ी का फॉल्ट जो है पता चल गया है, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट हुई है, तो ये भी टूट गया है। इनटेक मानफोल्ड के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है। और अगर आप यहाँ देखो तो मेटल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसका कलर भी चेंज हो गया है। शायद आप लोग को कैमरे में उतना अच्छे से ना पता चला, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हीट की वजह से इसका मेटल का रंग भी चेंज हुआ है। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से कूलेंट भी लीक है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से भी लीक है और उस साइड से भी लीक है। तो कूलेंट भी लीक है और साथ ही साथ जो है एक जगह मैं और दिखा रहा हूँ, ये आप पीछे का हिस्सा देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ गर्म होने की वजह से ये जल जो है सुलग रहा था। ये एक हो गया। और फिर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आपको टाइमिंग के पास अगर कुछ दिख रहा हो, ये नीचे का आप हिस्सा देखो, ये वाला ये गर्म होके पिघल गया है ओवरहीटिंग की वजह से। तो इसके स्टार्ट ना होने का एक ही कारण है कि गाड़ी जो है ओवरहीट होके सीज़ हो चुकी है। लेकिन अब बेसिकली क्या होता है कि अब मुझे इसके कनेक्टिंग टेढ़ा होने का जो है एक थोड़ा सा डर है। बस इसकी कनेक्टिंग टेढ़ी ना हो, क्योंकि अगर टेढ़ी हुई तो इसके इंजन को जो है पूरी तरह से ओवरहॉल करना पड़ेगा। तो चलिए, अब कस्टमर जब तक आते हैं तब तक इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। और आज की वीडियो में बस। तो फोर्ड फिगो का इंजन जो है हमने उतार दिया है, क्योंकि इंजन जो है वो जैम चल रहा है। अब वो जैम क्यों चल रहा है वो अब हम इंजन खोल कर देखेंगे, क्योंकि गाड़ी के कस्टमर जो हैं उन्होंने परमिशन दे दी है इंजन ओवरऑल करने की। और हम इसको अब खोल कर चेक करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने मैनुअली भी इंजन घुमा कर देखा तो इंजन घूम नहीं रहा था। तो अब हमें समझ में आ गया कि सेल्फ में इशू नहीं था, इंजन में इशू था। तो ये इंजन हम बारी बारी सारी चीज़ें खोल कर देख रहे हैं कि क्या इशू था। कि गाड़ी जो है उसका इंजन घूमने, हमने हेड खोल के देखा तो हेड खोलने के बावजूद भी जो पिस्टन थे वो बहुत टाइटली कर रहे थे, घूम रहे थे वो, ऐसा नहीं है कि वो घूम नहीं रहे थे। लेकिन क्या होता है कि ये फोर्ड फिगो पेट्रोल जो माचिस वहीं पर रखल भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें हिसाब से इस्तेमाल करिए 200 रुपये लीटर है वो प्रेस से लगती है।
यानी प्रेस पे उसको दबाया जाता है तब वो लगती है। और गैजेट पिन अगर अपनी जगह से हिल जाए तो वो पिस्टन ख़राब हो जाते हैं या फिर पिस्टन जो है वो सीज हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ खोल कर चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं और कनेक्टिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, लेकिन इंजन घूम अभी भी नहीं रहा है। तो इसका जो पूरा शक है वो इसके पिस्टन के ऊपर जा रहा है कि जो इसका पिस्टन है वो जाम हो चुका है पूरी तरह से इसके स्लिप के साथ या फिर इसकी कनेक्टिंग जाम हो गई है। तो वो अब हम जो पिस्टन है वो निकाल कर बाद में देखेंगे। पहले हम इसको अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो सारी चीज़ें अब हम चेक करेंगे। तो इसका अब हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। जो वाल जो आप रोक के रखा है तो हम इसको अब पहले देख लेंगे कि कहीं हेड में कोई इशू चाहे कोई और इशू तो नहीं है। तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो देख ले रहे हैं। तो देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब भी इंजन खोला जाता है तो काफ़ी बारीकी से खोला जाता है। तो फिर हम एक एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली घुमा कर देखते हैं कि कहीं इसमें इशू तो नहीं है या फिर कोई इशू, ये हम नंबर से नोट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इनमें कंपनी नंबर नहीं देती है तब इन चीज़ों को नोट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नोट करके नहीं रखोगे तो होता क्या है कि जो इस गाड़ी का फॉल्ट है वो इसके पिस्टन में है, क्योंकि इसकी जो सीआर बुश है यहाँ की ये पूरी तरह से जाम हो गई। और सिर्फ एक पिस्टन की जाम नहीं है, इसकी जो ऑयल रिंग है अगर आप ये देख रहे हो ये इसमें एकदम जाम हो गई है और सेम एस चारों में है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो है टाइट चल रही है, ये भी काफ़ी टाइट है। एक समय बाद ये भी अटक रहा है और ये भी अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो पूरा पिन है, पिन को नहीं घूमना चाहिए था लेकिन ये पिन भी इसके साथ ही घूम रही है। इसका मतलब ये फ्री हो चुका है। और सेम ये तो पूरी तरह से जाम है, ये बहुत ज़्यादा जाम है और इसके कारण से इंजन घूम नहीं रहा था। चारों से एयरबस जाम होने के कारण जो है ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और यहाँ से आप देख सकते हो इसमें से कूलेंट बहुत ज़बरदस्त लीक हुआ है। तो हमारी फिगो का जो है वो हेड बनकर आ चुका है। अब इसका कैम ये लोग लेकर नहीं गए थे। तो अब जहाँ पर क्या है कि ये अब फिलर गेज से जो है जो आपका वॉल और कैम है उसके बीच का गैप चेक कर रहे हैं। और कैम का जो गैप है वो एक बराबर इनटेक का और एक बराबर एग्जॉस्ट का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो टक 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 की साउंड आपको सुनने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा कम होगा तो वाल्व के पिस्टन से लड़ने की साउंड आपको देखने को मिलेगी और इंजन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर ये इसको मेज़र कर रहे हैं और जब इंजन फाइनली जब ब्लॉक बन के आ जाएगा और जब उसे बांधा जाएगा तब भी इसी तरह इसको एक बार और चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद इसकी फ़िटिंग की जाएगी। तो फाइनली जो है पूरा सब जांच हो चुका है। लास्ट में 2 वाल्व के ऊपर इशू आ रहा है, तो वो जब इंजन बांधा जाएगा तो उसको सही किया जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलता है अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। अभी इसी का जो दूसरा पार्ट है जब इंजन असेंबल होगा तो उसको मैं इसमें दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नई